Hello everyone, this is chapter 2 class 7th NCERT Science Exploring Substance Acidic, Basic and Natural। सब्सटेंस के बारे में खोज करनी है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर नेचुरल है। इसमें सब सब्सटेंस की क्या क्या नेचर्स होते हैं, उसमें सब्सटेंस के बारे में क्या एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ये सब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day। 28 फरवरी को स्कूल ने एक साइंस फेयर का आयोजन किया है जिसमें वो नेशनल साइंस डे मना रहे हैं। एंट्री गेट सिबलिंग ऑफ अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद देयर वाइट शीट ऑफ पेपर। एंट्री गेट पर ही दो बहन भाई हैं, अश्विन और कीर्ति, उनको एक वाइट शीट पेपर मिली है। दे वर क्यूरियस टू नो वाई द वाइट शीट ऑफ द पेपर वॉज गिवन टू देम। अब वो ये जानना चाह रहे हैं उन्हें वाइट शीट पेपर क्यों मिला है। अ फ्यू स्टेप अहेड देयर वॉज अ वॉलेंटियर प्लेइंग अ लिक्विड ऑन दीज शीट ऑफ द पेपर। थोड़ी दूरी पर एक वॉलेंटियर है जो एक लिक्विड स्प्रे कर रहा है इस वाइट शीट पर। द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट्स स्प्रेड टू देयर सरप्राइज टू। The words "Welcome to the wonderful words of the science" appeared on the papers the moment of liquid was sprayed। अब जब वो सिबलिंग का नंबर आया कि वाइट शीट पर उनका भी स्प्रे हो, वाइट शीट जो उन्हें मिली हुई थी उस पर कुछ लिक्विड स्प्रे हो रहा था, तो उसका भी टर्न आया कि उनके उस वाइट शीट पर कुछ स्प्रे हो। तो उस पर एकदम से जब स्प्रे हुआ तो उस पर एकदम वर्ड अपीयर हुए, दिखने लगे कि वेलकम टू वंडरफुल वर्ड्स ऑफ साइंस, साइंस के वंडरफुल वर्ड में आपका स्वागत है। ये सब वर्ड उस पर दिखने लगे। तो ये सब देखकर वो बच्चे बहुत सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। दे वर एक्साइटेड एंड एगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीज़न बिहाइंड इट। अब वो ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या है। देयर क्यूरियोसिटी वॉज partially satisfied at the colorful words of the substance stall. They saw many activities showing color changing on the mixing different substance. They decided to explore these changes further. Let's join them on this learning एडवेंचर। अब उनकी जो उत्सुकता थी वो तब शांत हुई जब वो कलरफुल वंडर्स ऑफ द सब्सटेंस की स्टॉल्स पर गए और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी जिसमें कि कलर चेंजेस की एक्टिविटीज़ हो रही थी, सब्सटेंस के अलग अलग कलर चेंज हो रहे थे और उन्होंने उन चेंजेस को देखा और जानने की इच्छा हुई उनकी, और वो इस एडवेंचर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और उसके अंदर वो बहुत कुछ सीख रहे थे। ये देखिए, ये एक फेयर लगा हुआ है नेशनल साइंस डे का, ये स्कूल में लगा हुआ है और ये वॉलेंटियर है जो कि स्प्रे कर रही हैं। आगे इसके बारे में, चैप्टर के बारे में है। नंबर फर्स्ट है नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी, मतलब नेचर से जुड़ी हमारी साइंस लेबोरेटरी है, उसके बारे में है। लिटमस एज एन इंडिकेटर, एक लिटमस पेपर होता है, वो एक इंडिकेटर की तरह, एक सूचक की तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है वो हम इस एक्टिविटी में आपको बता रहे हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ लेमन जूस, सोप वाटर, आंवला जूस, tamarind water and vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution। कुछ ऐसे ये सैंपल कलेक्ट करने हैं जिसमें लेमन जूस है, सोप का सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, टैमरिंड मतलब इमली का पानी है, विनेगर सिरका है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है, टैप वाटर है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब आपको कलेक्ट करने हैं, थोड़े थोड़े इनके सैंपल। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस। एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप आती है, वो लेनी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल्स। अब ये जितने भी पीसेस हमने काटे हैं इनको एक वाइट कलर की टाइल्स पर फैला देना है। यूजिंग द ड्रॉपर पुट ऑन ड्रॉप of each of the sample one by one on these litmus paper pieces show in figure 2.2a। जैसा कि 2.2a में दिखाया जा रहा है उसी तरह से आपको इन लिटमस पेपर्स को टाइल्स पर फैलाकर उसके ऊपर एक एक ड्रॉप हर सॉल्यूशन की डालनी है, धीरे धीरे करके। आगे क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीस
क्या आप कोई भी इस पे कलर चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस पीस पर? कोई कलर चेंजेस हुआ? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब सेम जो आपने ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया वैसा ही इस रेड लिटमस पेपर के पीसेस कट करने हैं, टाइल्स पर लगाने हैं और फिर जो सॉल्यूशन आपने लिए हैं उन सब की एक एक ड्रॉप इसके ऊपर डालनी है, जैसा कि 2.2b में इस एक्टिविटी में शो किया जा रहा है। और अपने रिकॉर्ड को आपको टेबल 2.1 में रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है, इसमें है जैसे कि ये सबसे पहले दिया हुआ है कि सैंपल ऑफ द नेम ऑफ द सैंपल, सैंपल के नेम है। कलर, ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ क्या कलर आया है सभी सैंपल्स का वो इसमें लिखना है। रेड कलर के लिटमस पेपर के साथ क्या कलर आया है सैंपल का वो इस पर लिखना है। यानी जब ड्रॉप आपने इन सॉल्यूशन की, जैसे लाइम जूस है, लाइम जूस की ब्लू लिटमस पेपर पर आपने एक ड्रॉप डाली है तो उस पर क्या कलर आया है, और रेड लिटमस पेपर पर जब डाली है तो क्या कलर आया है। इस तरह से सभी के एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएंगे, सभी ड्रॉप के इस पर एक्सपेरिमेंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है, आगे है। Now let's analysis table 2.1 and sort the sample into 3 groups। अब एनालिसिस करना है और 2.1 के टेबल में जितने भी ये सैंपल्स थे इनको 3 ग्रुप में बांट देना है। ग्रुप ए, द सैंपल दैट द टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ग्रुप ए में उनको लिखना है जिसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। ग्रुप बी, द सैंपल दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब उसमें ब्लू बी ग्रुप में उन सैंपल्स को लिखना है, इन सैंपल्स में से उनको लिखना है जिसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। और सी में, ग्रुप सी में, द सैंपल दैट डू नॉट अफेक्ट एदर ऑफ द टू लिटमस पेपर। सी में उनको लिखना है जिसमें लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही आपको इसमें सब नोट कर देना है कि कौन सा सैंपल को किस कलर का चेंज हुआ है, इसमें ब्लू रेड में चेंज हुआ है, इसमें रेड ब्लू में चेंज हुआ है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये सब इसमें लिख देने हैं, मेंशन कर देने हैं। आगे क्या करना है? आगे है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं इस जानने के लिए इच्छुक हूँ कि क्यों, कैसे ये ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स बनती हैं। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। कैसे ये कलर को चेंज कर देती हैं जब इनके ऊपर कुछ ड्रॉप डाली जाती हैं। लेट्स फाइंड आउट करना है। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लाइकेन से बनता है। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एज इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप। लिटमस दोनों तरह लाइकेन से बनता है और लिटमस दोनों रूप में मिलता है, एक सॉल्यूशन में भी मिलता है और पेपर स्ट्रिप में मिलता है, नोन एज अ लिटमस पेपर। और जो पेपर स्ट्रिप में मिलता है उसे लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर। ये 2 कलर में अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। ये 2 स्ट्रिप्स हैं, ब्लू एंड रेड। 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं जो लाइकेन से बनते हैं। आगे है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है वो एसिडिक नेचर का होता है। वाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। सिंस लिटमस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस जो होते हैं वो अलग अलग कलर दिखाते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के सॉल्यूशन के। इट इज कॉल्ड द एसिडिक बेसिक इंडिकेटर। इस बेस पर इसे कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। सम अदर सब्सटेंस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक होते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। उन्हें इंडिकेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड इन लेबोरेटरी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में बनते हैं। एंड
यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन द हायर ग्रेड्स। अब इन इंडिकेटर्स के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे है होलिस्टिक लेंस। क्या है होलिस्टिक लेंस में कि लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एज फंगस एंड एल्गी। लाइकेन जो है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में आने से बनता है, जो है फंगस और एल्गी। दे ग्रो ऑन रॉक एंड ट्री इन रीजन दैट हैव अबाउंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। ये पेड़ की छाल पे, जमीन पर उग जाते हैं। ये भारी बारिश के बाद हवा चलने से ये उग जाते हैं। डू यू फाइंड लाइकेन ऑन ट्री इन योर नेबरहुड। क्या आपने कभी लाइकेन देखा है अपने आस पड़ोस में। देखिए यहाँ पर लाइकेन का डायग्राम दिखाया हुआ है, पेड़ पर उगी हुई है लाइकेन, इसके बारे में ये डायग्राम दिखाया हुआ, आप लोगों ने भी आसपास में अपने देखा होगा। Let's classify the substance sorted in group A, group B and group C। अब वो क्लासीफाई करने हैं वो सब्सटेंस जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी में sorted किए गए हैं। तो सबसे पहले है द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। अब सब्सटेंस ए के अंदर जो सब्सटेंस ए में जो आए हैं, ग्रुप ए में जो आए हैं, उनमें है लेमन जूस, आंवला जूस और इमली का पानी, विनेगर, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ये सब्सटेंस एसिडिक होते हैं नेचर में। द सब्सटेंस इन ग्रुप बी सच एज सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और सब्सटेंस जो ग्रुप बी में आए हैं उनमें है सोप का सोल्यूशन, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। इन सब्सटेंस को बेसिक कहा जाता है। द सब्सटेंस इन ग्रुप सी such as tap water, sugar solution, salt solution did not change the color of either litmus paper। Can you predict their nature। वो सब्सटेंस जो सी में आए हैं उसमें है टैप वाटर, सुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। इनसे लिटमस पेपर में के कलर में कोई चेंजेस नहीं आता। क्या इनका नेचर बता सकते हैं। इनका नेचर होता है नेचुरल। दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी एज नेचुरल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। वो सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हैं नेचर में, ना बेसिक होते हैं, उन्हें नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। आगे है लेट्स रिलेट एंड एक्सप्लोर। आगे इसके बारे में जानेंगे। और आर ऑल द सब्सटेंस इन ग्रुप ए एंड ए ऑफ टेबल 2.2 एडेबल। जितने भी सब्सटेंस हैं जो ग्रुप ए में हैं वो खाने लायक हैं, खाने वाले हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडेबल सब्सटेंस। क्या तुमने ये खाने वाले सब्सटेंस कभी चखे हैं। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट। क्या आपको इनके टेस्ट पता है। यू विल फाइंड दैट ऑल द सब्सटेंस टेस्ट सॉर, thus we can say that the substance that taste sour tend to contain acidic and are acidic in nature। जो इन सभी सब्सटेंस का, जैसे कि लाइम वाटर, लेमन वाटर था और लेमन जूस था और टैमरिंड थी, या जो भी इसमें थे फ्रूट्स, वो सब खट्टे थे टेस्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं टेस्ट में वो एसिड होते हैं और उनका नेचर एसिडिक होता है। Caution, do not taste anything until asked to do so। Do not taste any unknown substance। आप किसी भी सब्सटेंस को तब तक टेस्ट ना करें जब तक आपसे कहा ना जाए, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आप ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे तो वो कुछ अलग टेस्ट का भी हो सकता है, जहरीला भी हो सकता है। सम कॉमन एडेबल सब्सटेंस एंड द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन एसिडिक एसिड्स प्रेजेंट इन दे आर गिवन इन फिगर 2.4। कुछ ऐसे कॉमन सब्सटेंस हैं जो खाने वाले होते हैं और वो एसिड है नेचर में, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं। जैसे ये सिट्रस फ्रूट है ऑरेंज, और ये आंवला है। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है। कच्ची आम होते हैं, इसे टैट्रिक एसिड कहते हैं। और टमाटो में सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड होता है। यानी ये सारे एसिड हैं और ये सारे थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में। आगे है फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। इन सब्सटेंस में जो आपको
एसिड प्रेजेंट है उनके नाम लिखने हैं। लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड में भी सिट्रिक एसिड, विनेगर में भी सिट्रिक एसिड, इन सब में एसिड जो प्रेजेंट है उनके बारे में आपको लिखना है। नाउ लेट्स टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब एक सब्सटेंस ले लिया है बेकिंग सोडा, उसको ग्रुप बी से लिया है। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर, अपनी फिंगर्स के बीच में इसे रब करना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा? इट फील सोपी और स्लीपरी, ये थोड़ा सा सोपी साबुन जैसा महसूस होगा और थोड़ा फिसलने वाला सा महसूस होगा। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लीपरी टू टच, और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो थोड़े चिकने से सब्सटेंस होते हैं टच करने में। ऑल्सो बेस जनरली टेस्ट बिटर, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट बी कंटेन अ बेस। बेस जो होते हैं इन्हें क्षार कहते हैं हिंदी में। जो सब्सटेंस होते हैं ये थोड़े से बिटर कड़वे से होते हैं, बकबके से होते हैं, लेकिन हर एक बिटर या बकबका सा टेस्ट वाला बेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड यानी कड़वा करेला जो होता है पॉसेस अ बिटर टेस्ट बट इट इज़ नॉट अ बेसिक इन नेचर। ये कड़वा बेशक जरूर होता है कि करेला, लेकिन ये बेस नहीं होता नेचर में। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग द इंडिकेटर। अब मुझे पता चला जो फर्श साफ करने वाला लिक्विड होता है वो एक इंडिकेटर होता है। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। यदि लिटमस पेपर ना प्रेजेंट हो, क्या कोई ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जो एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नेचुरल सब्सटेंस हैं ऐसे। आगे है जैसे कि रोज, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है इसके बारे में बताएंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दीज फ्लावर्स। आपने अपने आसपास बहुत कलरफुल फ्लावर देखे होंगे, इनके बेस साथ आप अपने इंडिकेटर बना सकते हैं। सबसे पहले है कलेक्ट some fallen petals of the red rose available in your surrounding. It is advised not to pluck flower. आपके आसपास कुछ रोज़ की गिरी हुई पत्तियाँ होंगी, पेटल्स होंगी, उनको उठाना है, यानी फ्लावर को नहीं तोड़ना है। यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। आपको सिर्फ गिरी हुई पत्तियाँ ही उठानी है जो गिरी हुई हैं, तोड़ना नहीं है। टेक अ fistful of the collected petals of red rose and wash them with water. अब इसकी पत्तियाँ इकट्ठी करनी है पेटल्स की और फिर इनको रेड और वॉश करना है पानी के साथ। क्रश द पेटल यूजिंग अ मोर्टर एंड पेसल। अब सिलबट्टे मूसली की हेल्प से इसको पीस देना है। एंड प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर, एक कांच के ग्लास में इनको रख देना है। pour some hot water into the glass tumbler and ensure that the crushed flower petals are completely immersed. अब इसके अंदर गर्म पानी रख देना है ग्लास के टम्बलर के अंदर, और इसमें जो क्रश करी हुई टूटी हुई जो पिसी हुई पत्तियां डाली हैं, अब ये ध्यान रखना है कि गर्म पानी में पूरी तरह से डूब जाएं। क्वेश्चन क्या है? परफॉर्म दिस स्टेप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। अब ये सारे काम जो करने हैं किसी समझदार व्यक्ति एडल्ट के संपर्क में रहकर ही करने हैं। कवर द ग्लास टम्बलर विद द लिड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट टिल द वाटर बिकम कलर्ड एज फिल्टर इट। अब 5-10 मिनट रुकना है, इसे ढक कर रखना है और इसे 5-10 मिनट रुकना है। फिर देखना है कि जब तक रुकना है तब तक कि ये कलर रेड ना हो जाए पानी का, फिर उसको छान देना है। द फिल्टर liquid after filtration is the required flour extract to be used an acid base indicator। अब जो उसके इसको छान देना है, फिल्टर कर देना है, और जो बचा हुआ है उसके फ्लावर्स को अलग रख देना है और इन्हें एसिड बेस की तरह यूज़ करना है। जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो रेड रोजेस का है और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर से रख दिया है। आगे है प्लेस 10-20 ड्रॉप ऑफ प्रिपेयर रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ऑल ट्रांसपेरेंट बोतल और टेस्ट ट्यूब, मार्क दैम A and B। 2 टेस्ट ट्यूब में से रख देना है जिस पर 10 से 20 ड्रॉप डाल कर,
और इस पर मार्क ए और बी लिख देना है। अब क्या करना है, एड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब ए टेस्ट ट्यूब में आपको लेमन जूस डालना है, जिससे 20-30 ड्रॉप डाल देनी है लेमन जूस की, और बी टेस्ट ट्यूब में सोप सॉल्यूशन डालना है, उसकी भी 20-30 ड्रॉप डाल देनी है। ऑब्जर्व द रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कोई कलर चेंजेस हुआ है तो कलर तो डेफिनेटली चेंज होगा। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल यूज इन एक्टिविटी 2.1। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अब आपको और जो इसका सॉल्यूशन बचा हुआ है उसके साथ दूसरे जो सैंपल्स लिए थे 2.1 एक्टिविटी में, उनके साथ ये ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये देखिए, इसमें ये लिखना भी है साथ में कि लेमन जूस के साथ क्या कलर चेंज हुआ, और सोप सॉल्यूशन के साथ क्या कलर चेंज हुआ, आंवला के साथ कलर चेंज हुआ। तो इसमें ये भी बताना है कि क्या नेचर है इसका, कौन सा एसिड है, ये बेस हो गया, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ठीक है, आगे है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आपके जो भी ऑब्जर्वेशन आए वो अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करने हैं। आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू a shade of red the same as those that change the color to of the blue litmus paper to red। अगर आपको इसी तरह से सैंपल, जैसे कि फ्लावर का जो सैंपल था, एक्सट्रैक्ट लिया था, उसकी शेड जो चेंज हो गई है रेड से, जैसे कि रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया था, आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू द शेड ऑफ द ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और अगर वो चेंज कर रहे हैं इसका कलर ग्रीन में, पहले वो चेंज कर रहे हैं उसका कलर रेड में, यानी लिटमस पेपर जो कि रेड में चेंज हुआ, ब्लू से रेड में चेंज हुआ, तो वही ग्रुप वो बताएंगे जो ग्रुप ए में हुआ था। और दूसरे में है कि जब वो कलर चेंज कर रहे हैं ग्रीन में, तो वो वही चेंज कर रहे हैं जैसे कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ था। आर द सैंपल दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम as those that did not change the color of the red and blue litmus paper। अब जब वो सैंपल कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो इसी तरह से होगा जैसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ था ग्रुप सी में। From the above activity, we can conclude that a red rose extract can also be as used as test the nature of the substance। अब इसी तरह से ये कंक्लूड निकाला जा सकता है कि रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी सब्सटेंस के नेचर का पता लगाने में यूज होता है। हैंस दिस अनदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये दूसरा एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर का। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट seem to be give red color in an acid solution and green color in basic solution। हम यही बता सकते हैं कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है रेड कलर एसिडिक सॉल्यूशन में देता है और ग्रीन कलर बेसिक सॉल्यूशन में देता है। कैन यू फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन टेबल 2.3। अब इसी तरह से आप 2.3 में से हैं। आगे है, वी कैन श्योर दैट विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबाउ रिजल्ट्स। You may repeat the process of preparing the extract and testing the substance with some vegetable, fruits and flowers such as beetroot, purple cabbage and turmeric, Indian blackberry and red hibiscus flower। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। अब हम ये श्योर हैं कि हम कुछ और भी ले सकते हैं जिससे कि हम एक नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। इसमें हम है कुछ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं। इसमें है बीटरूट, पर्पल कैबेज, एक हल्दी होती है, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन होता है और गुड़हल होती है। ये फ्लावर्स के रूप में इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। आगे है, फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि hydrangea is a plant that is grow in a cooler climates in the Himalaya region and their northeastern state।
हाइड्रागे इज एक प्लांट होता है जो कि ठंडी जगह पर उगता है, जो हिमालय की नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। ये अलग अलग कलर के फ्लावर्स देता है, ये सॉइल के नेचर पर डिपेंड करता है। एसिड सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर्स। जो सॉइल में एसिडिक यानी अम्लता ज़्यादा होगी, यानी एसिडिक होगी सॉइल, तो उसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स उगेंगे। वेयर एज बेसिक सॉइल द फ्लावर आर पिंक एंड और रेड। और जब सॉइल बेसिक होगी यानी क्षार होगी नेचर में, तो वहाँ पर पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स उगेंगे। कैन गार्डनर alter the color of hydrangea flowers by the adjusting the acidic and basic natures of the soil। और इसी बेस पर गार्डनर जो है इनको एसिडिक और बेसिक नेचर के रूप में डिवाइड कर देता है।